ओम। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी है दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है मधुर बोल जग बंद खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है ओम हरि ओम योगमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य तन्नहते हिनाकं महिमानः यत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय वशय्यशाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की श्री कृष्ण भगवान की राधा रानी की विष्णु भगवान की लक्ष्मी मैया की शंकर भगवान की श्री गणेश जी महाराज
सरस्वती मैया की, श्री व्यास जी महाराज की, गंगा मैया की, शिव कुटीर धाम की। हरि ओम। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं महदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। वराहपीडं नटवर्वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। ब्रह्मा देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय प्रभु दीन हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम तीन लोक के स्वामी हो। तुम तीन लोक के स्वामी हो। तुम घट घट अंतर्यामी हो। तुम घट घट अंतर्यामी हो। जग में तुमसे कौन परे। जग में तुमसे है कौन परे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे। जय शंकर भोलेनाथ हरे। जय शंकर भोलेनाथ हरे। भक्तों के तुम रखवाल रे। भक्तों के तुम रखवाले हरे। हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल
बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो कल आप लोगों ने भगवान का मनाया, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया, हाथी दीने घोड़े दीनी और दीनी, भगवान का नंद। और नंदोत्सव मनाने के बाद कंस को जब ये पता लग गया कि नंदग्राम में कोई न कोई मारने वाला पैदा क्या है, बात किसने कही थी? है? तो का आप लोग कथा सुनते, कंसे प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभासितम देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो अहम तस्याम रात्रौ वितीयाम कंसाव्यमन्त्रिणाम आचष्टुक्तम। योग निद्रा ने कहा था, हे कंस, तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो गया। कंस ने रात्रि में अपना मंत्रिमंडल बुलाया। अब मंत्रिमंडल में कोई भले लोग तो थे नहीं, दुष्ट ही लोग थे। कारूण आदि, कोसड़ आदि सबको बुलाया, जा करके मंत्रणा की। देवी ने कहा था कि तुझे मारने वाला क्या, तो हमें क्या करना, इसमें हम लोग तो सारे ब्रजमंडल में जितने बच्चे पैदा हुए सबका गोविंदाय नमो नमः क्या कर जाए, वध कर दिया। अरे किसी ने कहा कल नंदोत्सव बड़ा मनाया गया नंदगांव में, नंद बाबा के घर में एक लाला है, लाला हुआ है। ऐसा कहा? कंस ने कहा उतना आगासुर बकासुर की, कहा आप एक काम करो, गांव में जाओ और जा करके बाबा के यहाँ बनाने का, ये तो बहुत छोटा है, मैं अभी जाऊंगी और उसको मार करके आ जाऊंगी, ऐसा निर्णय किया। इधर क्या हुआ कि नंद बाबा जो थे दूसरे दिन कंस का वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहाँ, और उसके बाद अपने जो थे एक दूसरे, बाबा ने वसुदेव जी से कहा, दुष्ट कंस ने बहुते हताशुताह, बहुत दुष्ट है, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि आपके घर में एक सुंदर बालक पैदा हो गया इस अवस्था में, ये बड़े ही प्रसन्नता की बात है। लेकिन एक बात कहूं, आप थोड़ा सावधान रहना, कोई उत्पातक आदि कंस जो है दुष्ट है, बच्चों के साथ कुछ है, इसलिए सावधान होकर के अपने बच्चे का रक्षण करना, इस बात का सर्वथा ध्यान रखना। नंदापथि बचा सौरई नमृषेति विचिन्तयन्, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संगिदाः। बात नो ऐसा मन में विचार करके बाबा क्यों कहा, पातकों बनाया, पानी दे इतना आ गई,
बाबा के यहाँ बधाई देने आ रही थी, सब बधाइयाँ देती, कोई अंदाजी, कोई जाती, कोई बाबा को करती। इधर बड़े प्यार से सब लोग बधाई दे रहे थे और इधर पूतना पहुंच गई भगवान को मारने के लिए। को दे भगवान के बात तो छोटा होता भय भी बंद कर। दूसरी बात ये है कि लोग कहते हल बह और दुग्ध पान कराने वाली को मारेंगे तो बड़ा भारी पाप लगेगा, क्या ऐसा इसको मारना उचित है कि नहीं? अथवा भगवान उसके कर्म फलों को देखने की मरने के बाद भगवान मन में बड़ा पुण्य किया है। तो कहते हैं कि भगवान जो है वो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के सामने माया जो है ठहर नहीं सकती। देखूं का रूप बदल जाए वो तो आ जाए तो जानबूझ ये तो कहते भगवान ने अपने नेत्र बंद प्यार करने के पूतना को हम मारेंगे तो कहीं कोई पाप आप तो नहीं लगेगा मुझे, मातृवत का पाप मुझे लगे। संत नेत्र ताकि पूतना को ये बालक नहीं है तो पूतना को ऐसा लगे कि बालक बिल्कुल है नहीं। तरह से बहुत सारे भाव बताए गए। पूतना ने उस समय भगवान पीछे थी, आगे आई लाओ लाओ लाला की बधाई से अपनी गोदी में लेकर के महाराज उसने पीछे हटी, स्तंभ भगवान के मुख। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस समय अनंतमारो संगमस्तकम यथोरगम सप्तमबुद्धिजन चेष्टित अंतरा कोश परीक्षा शिवत। अरे मन में कुछ हो और बाहर कुछ हो, तो बाहर तो प्रेम करती विचारती और अंदर क्या है, उसके अंदर विष भरा हो। भगवान को मारने आए महाराज बहुत ही विषाक्त विष भरा हुआ है। इस प्रकार से भगवान को मारने के पीछे हटी और अपना स्तन लेके भगवान के डालने लगे। अब शिशो भगवान ने क्या किया, दोनों हाथों से जोर से उसके स्तन को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तस्मिन् स्तनम दुरंत वीर्यमुल्बणम पुरांकमादाय शिशो दथावथ प्राणम कराभ्याम भगवान प्रतीजत प्राणै समम्रोपिवत। दोनों नेत्रों से जोर से पूतना के स्तन को पकड़ लिया और रोष क्रोध में भर के मुझे मारने आई मुझे। भगवान ने क्रोधित होकर के पूतना के दोनों हाथों से और पीने लगे। जी महाराज कहते स्तनपान नहीं करने लगे, तब उन्होंने मानो पूतना के प्राणों को पी लिया हो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निपीड्यमानाखिल जीव मर्मणि प्रवृत्ति नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी पूतना ने कहा छोड़ 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 दे मुझे। भगवान ने कहा हे मौसी
जैसे एक बार मैं पकड़ लेता हूँ फिर कभी उसको भगवान ने कहा छोड़ छोड़ छोड़। और निपीड्यमाना अखिल जीव मरमणि, सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा कृष्ण फिर उसका दुग्ध पान करने लगे। और महाराज दुग्ध पान क्या करने लगे, उसके प्राणों को पीने लगे। उसके नेत्र खुल गए, मुंह खुल गया, दोनों हाथ ऐसे छोड़ 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 और धड़ाम से जब पूतना गिरी तो ऐसा लगा कि 4 कोस तक के 4 कोस तक के पेड़ पौधे सब बड़ा शरीर तो भी वो बहुत बड़ी थी। और भगवान पूतना के बच्चे ऐसे दिखाई दिए जैसे पर्वत। अब सभी लोग दौड़े, ये क्या हो गया, उत्पात कहां से आया। दौड़ के आए तो ब्रजांगनाओं ने ऊपर चढ़े, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ी और नंद रानी को जैसे ही लाला को भगवान नारायण का ध्यान किया। अच्छा से आपने बेटे की रक्षा की, आप ही रक्षा कर सकते। बार बार भगवान नारायण को धन्यवाद दिया, आपने भयंकर राक्षसी से बच्चे को बचा लिया। यशोदारोहिणीभ्याम ताम समम बालस्य सर्वताः रक्षां विदधरे सम्यक गोपुक्ष ब्रह्मादि। गाय के पूंछ झाड़ा और कन्हैया के मुख में गोमूत्र डाला और इस तरह हलवाया, पवित्र किया। हे नारायण, आपने मेरे बेटे बड़ी दुष्ट हुआ ही है, आ गई मारने के लिए। फिर महाराज जी वसुदेव जी लौट करके आए तो पता लगा कि ये सब घटना हो गई। उन्होंने कहा ये तो पहले कहा था उन्होंने देव जी ने कि तुम्हारे वृंदावन में बात को तरह से को काटा और काट करके आगी लगाई। जब आग लगाई गई तो पूतना के शरीर महाराज ऐसी सुगंध चारों ओर फैल गई है, अगरू की होती है, अगरू की सुगंध चारों ओर फैल गई। देव जी महाराज से पूछा, महाराज दुष्ट बालाग्नि थी, अगरू की सुगंध कहां से आ गई। कहने लगे महाराज भगवान ने स्पर्श किया, जन्मांतरों पाप जो थे गर्भ संहिता में कहा गया कि भगवान बलि को छलने के लिए गए तो बलि की एक कन्या थी, अमन को देख अरे ये तेरा दुख बेटा हो ना अच्छा होगा। फिर जब भगवान बहुत बड़े बन गए और सारे राज्य को छीन लिया, कहा बांधो बलि को, कहा मेरा बेटा होता जहर पिला देते। तो भगवान ने मानो दो कामनाएं, जहर भी पिला दिया, बेटा तो नहीं बना की तरह से महाराज मनोकामना क्या अगरू जैसी सुगंध उसमें फैली। सब लोग कहते आज में जरूर पूतना ने दुर्गंध जो थी, ये पूतना वाला भाव महाराज सुखदेव जी को बड़ा प्रिय लगा। देव जी महाराज कहते हैं कि आश्चर्य है कि भगवान को मारने की आई पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्यसाध्वी एभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान को मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भगवान ने कहां भेजा, अपने दिव्य गोलोक धाम में भेजा। मारने आया उसका कल्याण करे, दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु, ऐसा करुणा वर्णालय, सब पर कृपा करुणा करने वाला
और कौन देवता होगा और कौन ईश्वर होगा जिसकी है भगवान कृष्ण बार बार शरण में मारने वाला आया था, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। कम्बा दयालु शरणम ब्रजे, कन्हैया से बड़ा दयालु कौन। महाराज अवतार हो गया। अवतारेण भगवान हरिश्वरा करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी चना प्रभु। महाराज कहते हैं भगवान अवतार लेकर के अनेकों प्रकार की भगवान की लीला अत्यंत सुख और आनंद देने वाली है। वो कृपा करके से महाराज कहाँ बार की बात है। मादाय सोदाग्र सीता पायत। एक बार की बात है कि सोदा भगवान को गोदी में लेकर के जा रही थी जुलाई था माता की गोद कन्हाई, माता की गोद कन्हाई, सहसायु से जम्भाई आई, सहसायु से जम्भाई आई, मुख में देखा विश्व विशाल, मुख में देखा विश्व विशाल, माता चकित देख यह हाल, माता चकित देख यह हाल। भगवान गोदी में ली अम्मा जसोदा, भगवान को जमाई आ गई, छोटी जमाई आती और जमाई आई तो मान तो सारा विश्व भगवान के मुख में, पर्वत नदी वृंदावन यशोदा और सारा सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र सब भगवान के मुख है। बार बार सोचने लगी मैं देख क्या रही कन्हैया के मुख में, भूत है कोई प्रेत है इसके मुख में, क्या सब दिखाई दे रहा है। माता रोमांचित कुछ नहीं पाया। भगवान मुस्कुराए और जैसे ही भगवान मुस्कुराए वैसे ही सारे दृश्य। अब माता सोचने लगी जो मैंने पहले देखा वो सच है कि अब ये सच है। बड़ी देर भगवान दिखा तो मां चक्कर जाएगी। मानो भगवान कहना चाहते हो मां साधारण बात नहीं, कंस का की मृत्यु निश्चित है। विराट रूप का वैभव का दर्शन मां को करा दिया और ये भी बता दिया मां तूने क्या करके पूर्व में तो साधारण बालक नहीं, मानो ये भी भगवान बताना चाहते थे। गदारोगमारूढ़ं लालयन्ति सुतं सती गरिमाणां शिशो बोढं न सेहे कूटवत्। जैसे पतंगे अग्नि पर आके जल के नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान नारायण के पास मारने जो आते हैं भगवान कुछ नहीं पाप से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से महाराज जब माता दौड़ी दौड़ी करके देखा मेरा लाला कहाँ गया तो पल्ले में है ही नहीं। ऋतन मन प्रवेश तत्र गोप्यो रसमनु तप्त धियो सुपूर्णमो मुख्य। जब नहीं कन्हैया को देखा जोर जोर से अम्मा जसोदा रोने लगी, मेरे लाला को कहाँ गया, कहाँ दी ले गई। किसी ने देखा भगवान को आराम को दी लाला की नारायण अंदर आया तो क्या उठा के वहां से यहाँ ले आया
इस तरह से महाराज तृणावर्त नाम का जो राक्षस था उसका भी खेल खेल में भगवान ने वध कर दिया। उसके प्राणों को और जो राक्षस खेल खेल में भगवान क्या का वध कर देते। अब माता गोदी में लेके गाती जसदा हर पालने झुलावे और कभी जो आवे सोई गावे। भगवान पहले और बढ़ते बढ़ते भगवान माता ये चाह भगवान धीरे एक दिन की बात है नंद बाबा वसुदेव जी और आचार्य गर्ग तो जब रोहिणी ने कहा मेरा ये पुत्र है पहले ये बड़ा इसका नाम कर संस्कार करो। आचार्य ने अयम ही रोहिणी पुत्रो रमेन सुहृदो गुणैः अस्या खाए तेरा माइति बलाधिक्यात् बलम विदुः नाम पृथक भावा संकर्षम आसनम पर्णाश्रय अनुगम तनु। रोहिणी का पुत्र है बलाधिक्यात् बलम विदु ये बलवानों में श्रेष्ठ होगा ये समान संसार में बहुत कम बलवान इसका नाम होगा बलराम। तो भगवान बलराम की नाम से सीधा ही कर दिया बलदाऊ में नाम छाड़ दे नाम कुछ वाले कुछ आते आइए। और कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है कि जब के बाद मैं किस बच्चे का ये नाम छाड़ते एक पता ही नहीं लगता क्या बोलते दाऊ बलदाऊ दाऊ दाऊ कहने। अब अम्बा यशोदा कि बाबा मेरे बेटे का नाम करो। आचार्य गर्ग ने देखा जैसे ही देखा महाराज देखते अपलक नेत्र क्या रूप क्या सौंदर्य क्या तेज अद्भुत बालक है। अपलक नेत्रों से देखा तो अम्मा ने सोचा कि नजर लग जाएगी। आचार्य गर्ग ने कहा मां नहीं हो नहीं नहीं आप नजर देखते हो मेरे बेटे का भी नाम करो कुछ नाम रखो। आचार्य गर्ग ने कहा हमारा जो बेटा है रागयम वासुदेवस्य कुचित जातवात्मजः सीमान विज्ञा और भू विलेखने तो सबको अपनी ओर कर सकती थी तो सबको अपनी ओर खींच ले नहीं खींच तो सबको अपनी ओर कृष्ण यशोदा ने का बड़ा टीड़ा नाम रखा। कृष्ण की जगह क्या कर दिया कन्हैया क्या कर दिया। हाँ कृष्ण जगह कर दिया तुम्हारे नाम क्या कन्हैया कन्हैया बुलाने लगे। तरह बलराम और भगवान कृष्ण के नाम रखा। आचार्य गर्ग ने कहा इसकी ऐसा लिखा बड़े बड़े योद्धाओं का मान मर्जित का यह काम करे सब बता दिया और कहा स्त्रिय प्रिया स्त्रियों को बहुत प्रिय होगा विवाह बहुत होंगे एक दो ये मत पूछो विवाह होंगे ये मत पूछो इसके बहुत विवाह होंगे विवाह बहुत होंगे ऐसा ऐसी माने का अच्छा चलो क्या होगा ऐसा। अब महाराज भगवान धीरे लगे
कहने लगे हरि मैया मैया, 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 नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा, बाबा बलदाऊ को भैया भैया, बलदाऊ को भैया भैया, कहने लगे हरे मैया मैया, कहने लगे हरि मैया मैया। अब भगवान तोतले मुझसे बोलने लगे मैया बाबा दाऊ ऐसा। अब प्रजा आती सुनो बोल मैया। और भगवान जब बोलते हैं ना मीठा बोलते हैं ना प्यारा बोलते हैं, बार बार विजांगना घेरे को बोलती बाबा भगवान बाबा मैया मैया भैया भैया। इस तरह से महाराज भगवान को ब्रजांगनाएं खिलाती हैं और रोजाना ही नाम इस तरह से बुलाती हैं। कृष्णस्य गोरुचरं दीक्ष्य कौमारं चापलम षड्वन्ते आकिल तस्यातुरति होतु समागमः। बस्तान् समये रोष संजात हासः आदवत्या कल्पित हो गई। अब भगवान और बड़े हो गए, कुओं के बल भगवान चलने लगे, थोड़े बड़े। भगवान जब माखन दिया तो माखन खा, आंगन में वो प्रतिबिंब था वहां देखा और दोनों रोहिणी और देख लाला को कहीं नजर न लग जाए, कभी कपोल में काला काला लगा दे मेरे बेटे नजर। महाराज भगवान की अनेकों प्रकार की अभिलाषाएं जो है प्रारंभ हो गई। तो भगवान अब घुटनों के बल दौड़ने लगे। श्याम बलराम कभी छोटे छोटे बछड़ों को खोल देते, कभी पत्थर उठाया गोपी के मार दिया भांड में ले दही, ऐसी नटखट काम करते हैं। कभी डांटती फटकारी ब्रजांगनाएं। जसोदा से कहती तुम्हारा लाला बहुत बिगड़ गया है, देखो सारा मेरा माखन ने खराब कर दिया, दही खराब कर दिया। अम्मा कहती नहीं हम तुम्हारे यहाँ से जाना, मेरे लाला को कुछ। इस तरह से महाराज भगवान अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक बार की बात, यशोदा ने स्नान करने के स्नान किया, पात्र में गुटका ले गई, क्या ग्वाल बालों क्या रखना इसका, ग्वाल बाल खेल। हम सोचने लगे लंबा पृथ्वी प्रार्थना की, बेचारी गाय का रूप धारण किया ने प्रार्थना की, एक मानो ये पूजा हो गई भगवान की। खेल रहे थे छोटे छोटे, उन्होंने कहा मैया मैया देख कन्हैया ने मिट्टी खाई कन्हैया ने, मैया ऐसा चलाई। माँ जल्दी आई कपड़े और यमुना जल लेकर के कन्हैया को खाई नहीं, मैंने खाई मिट्टी। झूठ बोलता नहीं, मैं सत्य बोलता हूँ मिट्टी। अरे वाह, हरिश्चंद्र का पोता सत्य बोलता। भगवान ने कहा मैंने नहीं खाई, कहा झूठ बोलता है। ना हम बक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनाम यदि सत्यग्रह तरई समक्षम पश्य में मुखम। अब भगवान बड़े होशियार। भगवान ने कहा भैया तुझे मेरे पर विश्वास नहीं, का बिल्कुल विश्वास नहीं। भगवान ने कहा समक्षम पश्य में मुखम, अगर तुझे विश्वास नहीं मेरा मुख देख। यानी कि अच्छा खोल। भी मैया कन्हैया ने मुख
बोला, मैया ने देखा। अब भगवान ने सोचा अब तो पोल खुल गई, आई थी सच्चाई थी। एक आदमी ने कहा अरे जा माँ, कोई साधारण नहीं हूँ। अब महाराज भगवान ने बोला, देखा सारा ब्रह्मांड भगवान, पृथ्वी जल आकाश पर्वत पवन नदी धारे यशोदा मैया सब भगवान के, सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में जब देखा है महाराज, मैया तो कांपने लगी, डर गई, ये क्या चक्कर, कुछ समझ नहीं आई। एतद् विचित्रम सजीव काला स्वाव कर्मा शैलिंग भेदम पुनस्तम वीक्षि विदारितास्ति विजम सहास्मम बवाप शंकाम। शंका करने लगी, कोई भूत तो नहीं आवा को लग गया, प्रेत तो नहीं आ गया, कोई देवता, क्या चक्कर, वहां कुछ भी नहीं सकता, सारा विश्व प्रपंच भगवान के। भगवान ने कहा ना हम बक्षितानम सर्वे मिथ्या विसंसिदा। ये ग्वाल वालों ने कहा मिट्टी खाई है, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। अच्छा तू सच बोलता, सारा ब्रह्म आकाश पेट में, मैं क्या खाऊंगा, सब पहले ही मेरे पेट में। मानो भगवान ने कहा ये जो खाने की बात कहते हैं सब झूठ। शंकराचार्य ने की बहुत बढ़िया है ना, अगर मैं सारे संसार की गाय तो आपने बनाई, अगर मैं फल चढ़ाऊं सारे संसार के वृक्ष आपने बनाए, वृक्ष आपके बनाए, अगर मंदिर में हम परिक्रमा करें तो आप तो विश्व विराट हैं, सर्वत्र ओमनी प्रेजेंट है, सारी पृथ्वी सारा विश्व आपके अंदर है, तो आपकी परिक्रमा करने का मतलब आपके विद्या का आपका रूप है, साथ ये अपराध होगा। हे नारायण मैं क्या पूजा करूं, सारे संसार के वृक्ष सारी गायें भगवान की, यमुना सारी भगवान का, सागर भगवान ने बनाए। क्या वा भूमि जनेन देवे कह विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। सारे द्युलोक से पृथ्वी तक सबको बनाने वाला परमात्मा, सारे परमात्मा के हो जल भरते हो, हर हर महादेव शंकर जी की। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। इस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है भाव। क्या है, भगवान तुम्हारे भाव को देखते, तुमको नहीं देखते। सच्चाई से सारे संसार की चीजें भगवान की है, तुम क्या उनको देख सकते, क्या लेते हैं, भगवान तुम्हारे भाव को देखते आपको। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल दूध और मिष्ठान जो कुछ भी प्रेम पूर्वक जो आप मुझे अर्पण करते हो सब ग्रहण, अस्नामी प्रीतात्मना, प्रकट होके खा भी लेता हूं। सोचता खाते नहीं, अच्छी बात है, अगर भगवान सच खाने लगे आधे लोग भोग लगाना। माता पिता को रोटी देने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती, कहते अगर दो भाई तो वो सोचता वो खिलाए, बड़ा कहता छोटा खिलाए, छोटा। एक घर की मैं बात बताऊं, दो बहुएं, एक पिता की डेथ हो गई, मां तो उन्होंने नंबर बांधा, 1 महीने मेरे यहाँ 30 दिन मेरे यहाँ और 30, अब महीना 31 दिन का था। एक उसने कहा देख 30 दिन तो खिलाऊंगी, वो 31 का महीना मैं नहीं खिलाती, और दूसरी ने कहा मेरा तो पहली तारीख से नंबर, मैं नहीं खिलाती। बता रहा हूं आपको, मैंने रोते हुए मेरे से ये बात कही, माँ फिर कैसे कैसे खाया, अरे माँ उन्होंने कहा मैं नहीं खिलाऊंगी। शादी विवाह बड़ा कर दे, 4 बेटे, एक माता पिता को रोटी कर, और कई का तो ऐसा बंटवारा होता है, माता पिता, माता एक के पास और पिता दूसरे के पास, एक एक को कर लिया बंटवारा, उन दोनों को साथ भी नहीं रहने दे।
क्या संसार है। तो भगवान के मुख में सारा विश्व प्रकट था, मानो भगवान कहना चाहते अब भैया चक्कर है, समझ में आया क्या कर सकते के मुख प्रपंच। भगवान ने सोचा माँ कहीं ऐसा न हो कुछ और समझ बैठे, तो अचानक जैसे तीर बेटे पटेक्षेप होता है, सारा दृश्य हो। ने कहा भैया रोते क्या मैंने खाई, मैंने नहीं खाई। अच्छा खोल। और जब खोला भगवान सा क्या भैया तो तूने खाई वो बातें हैं। भगवान असनन आत्मा और परमात्मा, आत्मा तो संसार में घूमता है और परमात्मा अविचाकसी की साक्षी संसार में सब खाता न पीता वो देख, और जीव करता भोग मैं कर खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, जीव बंधन में कर रहा है, मैं करता सब चीज, और परमात्मा सबके हृदय में बैठ कर क्या है अविचाकसी। सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। एक जीवात्मा और एक परमात्मा दो हैं, कहाँ रहते हैं? शरीर रूपी वृक्ष सर्वभूत। अर्जुन से सबके हृदय में परमात्मा है, ये आत्मा एक खाता है, जो भी करता भोग में खाया पिया वो करता, उसमें अहंकार करता है। और परमात्मा क्या करता? अविचाकसी, परमात्मा कुछ खाता पीता नहीं रहता है, साक्षी आनंद देखता। पहला तो ये जीवात्मा, और मैं जीवात्मा नहीं, मैं तो परमात्मा हूं। मानो भगवान ने ये बताया मां कुछ बोलते भाई भी, और फिर सोचा कि मैया पता नहीं क्या समझे क्या, और फिर